है जरूरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंटीग्रल फ्रॉम -4 to 0 t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 16 माइनस टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये एक इंटीग्रल से मुताल्लिक क्वेश्चन है। और इंटीग्रल कैसे सॉल्व किया जाता है, ये एक ऐसा इंटीग्रल है जिसमें जो नीचे फंक्शन मौजूद है उसका डेरिवेटिव भी है। यानी हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम -4 to 0 16 माइनस टी स्क्वायर होल पावर -1/2, और इसका डेरिवेटिव होता है -2t। टी पहले से मौजूद है तो हम -2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट मीन -2 से डिवाइड भी करेंगे। और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय पावर रूल। तो ये बड़ा आसान सा सवाल था, -1/2 और 16 माइनस टी स्क्वायर होल पावर -1/2 प्लस 1 विच इज 1/2 एंड होल डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, और बाकी आप लिमिट्स पुट कर देंगे -4 से 0 तक। कर लेंगे? जी सर जी सर कर लिया कर लिया नेक्स्ट पहले से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द पीरियड ऑफ द फंक्शन इज। अब ये फंक्शन किस तरह का, अगर हम इसे एफ ऑफ टी कहें तो एफ ऑफ टी इक्वल है ए कॉज ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। अच्छा, हम जानते हैं कि दोनों कॉज और साइन दोनों का पीरियड 2 पाई होता है। ओके, अच्छा अगर हम 2 पाई पुट करें तो ये बन जाता है ए कॉज ओमेगा टी प्लस 2 पाई, सॉरी ओमेगा टी प्लस 2 पाई इकट्ठा लिखेंगे क्योंकि जो भी कॉज का एंगल है उसमें 2 पाई ऐड करना है। ये होगा ए कॉज इंटू ओमेगा टी प्लस 2 पाई और प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई। तो ये एफ ऑफ टी के इक्वल है। तो हम इसे लिख सकते हैं ए कॉज ओमेगा इंटू टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा प्लस बी साइन ओमेगा इंटू टी प्लस 2 पाई ओवर ओमेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन इक्वल हुआ है एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई ओवर ओमेगा। इट मींस दैट इस फंक्शन का जो पीरियड है वो 2 पाई ओवर ओमेगा है। एक तरीका और भी हो सकता है कि आप इनमें से 1 बाय 1 पुट करना शुरू कर दें, जिसके लिए ये फंक्शन सेम रहे, वो पीरियड होगा। यानी वो टी में इसको ऐड करना शुरू कर दें। पीरियड की डेफिनेशन जानते हैं ना कि P इज पीरियड ऑफ अ फंक्शन f ऑफ t या f ऑफ z f ऑफ x if f of x plus p that is equal to f of x and the p is the smallest positive number satisfying this condition, then p is called p। भाई को आना का पता बनेगा। प्लीज ये माइक म्यूट रखा करें। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 है कि एक वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिस इज इररोटेशनल व्हेन ए बी सी आर। अब इररोटेशनल के लिए मैं सिंपल आपको एक डेफिनेशन बता देता हूं कि अगर डेल क्रॉस आर 0 के इक्वल हो, 0 वेक्टर हो, तो ये इररोटेशनल होता है। ओके, तो जस्ट इस कंडीशन को यूज करते हुए आप यहाँ ए बी सी की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। डेल क्रॉस ए कैसे फाइंड करेंगे, एक डिटर्मिनेंट लेंगे जिसमें यहाँ होगा आई जे के पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जी, और यहाँ पर ए के कंपोनेंट्स होंगे 1 बाय 1। ये पहला कंपोनेंट यहाँ पर, ये दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर, और ये तीसरा कंपोनेंट यहाँ पर पुट करेंगे और इसे 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज मिलेंगी। ओके, अच्छा सोलिनॉइडल क्या होता है? सोलिनॉइडल वो होता है जिसका डॉट, यानी यूं कहें कि डेल डॉट ए 0 के इक्वल हो। तो इस कंडीशन को यूज करते हुए आप यहां से ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैं स्किप कर देता हूं, इसे वेक्टर के साथ ही हम पढ़ेंगे। पिछले भी मैंने इसलिए डिस्कस कर दिए कि चलें ये सादा से थे। नंबर 6 भी वेक्टर के साथ इंशाल्लाह। अच्छा, नंबर 7 देखिए कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स ओवर एन होल पावर n। अगर देखा जाए तो ये एफएससी का क्वेश्चन है। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
1 प्लस एक्स ओवर एन, और हमें पावर में भी n ओवर x चाहिए, सो n ओवर x बनाकर होल पावर x ले लेंगे, तो ये इक्वल होगा e पावर x। तो यहाँ राइट ऑप्शन सी होगा। नंबर 8, इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी sin x डिवाइडेड बाय x एंड dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्यों जी? हेलो, सर यस सर। इसको कैसे सर। सॉल्व करेंगे? सर मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन लगा दें साइन एक्स पे। sin x की मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन क्या है? एक्स सर एक्स क्या माइनस है? एक्स क्यूब ओवर 3 एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल या 3 है जस्ट? जी सर 3 फैक्टोरियल होता है 3 सर। फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस जी सर। माइनस है यहाँ पर x पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ओके, और जब हम x से डिवाइड करेंगे 1 ओवर x करेंगे एंड dx, तो ये बन जाएगा x से x कैंसिल, सो 0 टू इंफिनिटी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस x पावर 6 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन एंड dx। अच्छा, अब जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ बनता है x। हेलो सर ये 3 फैक्टोरियल की जगह पे 2 फैक्टोरियल आ गया है। कहाँ पे? सॉरी, ये 3 फैक्टोरियल है। अच्छा, ये बन गया x। तो अब जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे ये तो इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा? क्या ख्याल है? हेलो, जी सर। हाँ जी, जी ये सर, तो इनफाइनाइट। इनफिनिट हो जाए। ये तो फिर डाइवर्जेंट हो गया। जी सर बिल्कुल। तो क्या ये सही हम लिख रहे हैं? नो सर। नहीं सर। ऑप्शन में ही नहीं है। तो डाइवर्जेंट तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आप लोगों ने पूछा ही नहीं अब तक, सॉल्व तो किया होगा। सर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, तो हम लिमिट अप्लाई करवा लेंगे t टू इन्फिनिटी 0 टू t। ओके, फिर सर इंटीग्रेट करके फिर एंड पे हम लिमिट पुट कर देंगे। वही मैं यहाँ पर x कर की रहा जगह हूँ पे ना t आ कि जाएगा यहाँ जब पर अगर अपर हम लिमिट b यूज लेते हैं, करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हम ले लेते हैं लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ b हो जाएगा ना। जी। अच्छा, जब आप इसमें जी पुट सर। करेंगे तो ये बनेगा x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 टाइम 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 टाइम 5 फैक्टोरियल माइनस x पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 टाइम 7 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन। जब हम उसमें लिमिट्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट तो b है। ओके, तो ये बन जाएगा b माइनस b पावर 3 ओवर 3 टाइम 3 फैक्टोरियल प्लस b पावर 5 ओवर 5 टाइम 5 फैक्टोरियल माइनस b पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 टाइम 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। ऐसा ही है। और फिर जब हम लिमिट लेंगे लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये क्या बनेगा? बाय पार्ट्स। जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर कर लें। किसी ने किया है? ये म्यूट तो रखा करें प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर। तो हाँ जी, हाँ जी, हेलो। सर इसका करेक्ट ऑप्शन 0 है। नहीं, इसका आंसर तो पाई बाय 2 है। ओके।
यानी है ये कन्वर्जेंट ही, ये कंफर्म है। सर ये भी जी हमें लड़का भी आती है, भी हमें लड़कियां भी आती है, लड़के भी आते हैं, जो मर्जी बना ले, बस जो दिया वो करो। ठीक है अच्छा। ये मुझे किसी ने सेंड किया है, मैं वो देख के आपको बताता हूँ, मुझे खुद इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है अभी। अच्छा ये लेप्लास से कर रहे हैं। नहीं, इसके अलावा कोई और आसान तरीका भी होना चाहिए। सर बाय पार्ट्स कर सकते हैं? बाई सर पार्ट्स हम नहीं इस कर इंटरवल सकते। को, सर इसको ब्रेक कर सकते हैं इंटरवल को? इंटरवल को ब्रेक कहाँ पे करना चाह रहे हैं? 90 पे सर। 90 पे? फिर क्या होगा? लेप्लास से तो हो जाता है, लेकिन लेप्लास के अलावा भी कोई और वे भी होना चाहिए। ओके, इसे 1 मिनट पेंडिंग रखें। नंबर 9 पे आ जाएं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x पावर साइन x है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? x टेंड्स टू 0, तो हम उसके लिए ये सपोज कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू x पावर साइन x। नेचुरल लॉग अप्लाई कर देते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ y Yes, sir. इक्वल होगा साइन x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। इसे जरा आप सॉल्व करें। क्यों जी? ओके सर, 1 के इक्वल आता सर। 1 के इक्वल कैसे आ जाता है? अच्छा एक आसान सा, ये 1 तो ऑप्शन ही नहीं है ना, क्या ख्याल है? डेरिवेटिव लेके करें तो डेरिवेटिव लेके, मेरा ख्याल है ये हमने क्लास में पहले भी किया हुआ है। हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय कोसेकेंट x। ओके, हमने लिमिट लेनी है। यहाँ पर अगर आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। तो ये इवेलुएट करने के लिए हम यहाँ पर लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 ओवर x होल डिवाइडेड बाय कोसेकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट x कॉट x। तो अब ये क्या बनने वाला है? जब आप यहाँ पर अब 0 पुट करेंगे, ये x भी नीचे आ जाएगा, यानी ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 डिवाइडेड बाय x कोसेकेंट x एंड कॉट x। व्हाट इज कॉट 0? मेरा ख्याल है इस पर दोबारा से हमें इंटीग्रेशन, ये बाय लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग लिमिट लेना होगी। इसे तेज ना कर दूं। ई तो आएगा, लेकिन कैसे आएगा? एक्सक्यूज मी सर, इसमें इस तरह से आएगा कि e की ln y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बाय सैंडविच थ्योरम sin x ओवर x से। तो नहीं, फिर मैं हम जब e की पावर लेंगे तो वहां सर से फर्स्ट ln ऑफ ऑल के इसका साथ सर जो y नेचुरल है लॉग लेंगे वो ना सर, फिर लेट वो करेंगे y y के सेपरेट इक्वल हो सर, फिर जाएगा और नेचुरल फिर लेंगे, e एक आंसर लॉग मिनट, लेंगे आएगा दोनों इसका। तरफ। कोई नहीं, आप दोनों की आवाज कट रही है। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल है साइन x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। ओके, यहाँ तक। ये सर ये आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, ये पहला स्टेप बिल्कुल ठीक था सर अब आपका। क्या करें? सर इसके बाद सर आप इसका दोबारा देखें, -1 ओवर x करेंगे सर, और ये जो हमारे पास सर कॉट आ रहा है इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, cos ओवर साइन कर लें। देखें, जो नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट है y, सर, नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय कोसेकेंट x। ऐसा ही है। हमें इसकी जी सर। लिमिट चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो उसके लिए लॉपिटल रूल अगर हम अप्लाई करें तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, और कोसेकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट x कॉट x। ओके, जी सर ठीक है। अच्छा अब हम इसे लिख सर, सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0, -1 डिवाइडेड बाय x, और ये जो कोसेकेंट x है इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन x, और कॉट x बिल्कुल को हम सर। लिख सकते हैं cos x ओवर साइन x। सिंप्लीफाई बिल्कुल कर सर, लेते हैं ठीक। ना, तो ये बन जाएगा माइनस लिमिट x अप्रोच टू 0,
कोस यानी साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स कॉस एक्स। ओके, अच्छा जी अब सर। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये अगेन 0/0 फॉर्म बनेगी। इसका मतलब यह है कि हमें अगेन लॉपिटल रूल अप्लाई कर लेना चाहिए। हम इसे लिखेंगे माइनस लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन सर स्क्वायर अगर हम एक्स। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे जब हम पुट करेंगे तो एक्स एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सो कॉस एक्स प्लस एक्स सेम, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। सर इसको तोड़ के साइन स्क्वायर को नहीं लिख सकते सर? सर अगर x को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इस एक्स के सर साथ कैसे, कहाँ पे? सर ये सर है साइन ना, स्क्वायर x और x के साथ ही। ये देखे ना, ये हो नहीं गया। माइनस जब हम इसमें लिमिट अब पुट करेंगे तो ये बनेगा 0 डिवाइडेड बाय cos 0 1 है, 1 माइनस 0, सो दैट इज इक्वल टू 0। ओके, ओके जी सर। सर तो ओके सर। नेचुरल लॉग ऑफ y की जो लिमिट है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, नेचुरल लॉग ऑफ y 0 के इक्वल है। जबकि हमें लिमिट ऑफ y चाहिए तो दोनों साइडों पे e की पावर ले लेंगे, तो हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ y मिलेगी e पावर 0 जो कि 1 है, जो कि यहाँ ऑप्शन नहीं है, 1 इसका आंसर है। जी सर, मैंने यही बोला था सर आपको। वो तो ठीक बोला था, लेकिन तरीका नहीं पता चल रहा सर था। इसमें सर इसका सर डबल एलिप्टिटूल ना भी लगाएं तो फिर भी सर हो जाता है। ये साइन स्क्वायर है ना सर, इसको तोड़ के लिखा जाए फिर भी हो जाता। साइन एक्स ओवर एक्स कर दें सर, और दूसरा साइन को साइन ओवर कॉस कर लें सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बल्कि ज्यादा शॉर्टकट और बेहतर तरीका है। हम इसे लिख सकते हैं माइनस लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स एंड मल्टीप्लाई विद tan x। इसकी लिमिट जी 1 सर। और इसकी लिमिट 0, तो लॉपिटल जी के सर। बगैर भी हो सकता है। ओके सर। सर ये भी तो हो सकता है अगर हम x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, कैसे? कि अगर साइन स्क्वायर x के साथ आगे हम x से मल्टीप्लाई भी कर दें डिवाइड भी कर दें तो वो भी साइन x ओवर x होल स्क्वायर बन जाएगा। ये वही बन गया ना, x से मल्टीप्लाई और डिवाइड की सूरत में भी ऐसे ही है। ठीक है। ओके सर अस्सलाम वालेकुम। जी, सर हम इस तरह भी ये क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा हूँ। सीरीज देन टेक लिमिट 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल पावर साइन एक्स। इसकी सीरीज कैसे बना रहे हैं? सर इसकी 1 प्लस एन एक्स प्लस इस फार्मूले से, और नहीं, sin पावर 0 में तो साइन वो एक्स 1 है, हो इसकी जाएगा। सीरीज मुझे नहीं समझ आ रही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल पावर साइन एक्स? नो 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 1 प्लस एक्स माइनस इसको अलग ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसको सारे की पावर साइन एक्स लिखें तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 और वो आप प्लीज लिख कर मुझे भेज दें, मुझे नहीं इसकी समझ आ रही। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से ये होना चाहिए। सर वो साइन 0 हो जाता है। आई हैव डन। नहीं, मुझे साइन आइडिया नहीं 0 है इसके 0 बारे में। सर तो आप नेक्स्ट मुझे चलेंगे आपको भेज देंगे राइट करके। ओके, नंबर 10 है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन इन द इंटरवल -1 to 1/2 आर। एक मिनट, अब हमारे पास ये फंक्शन है, हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं? डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाया जा सकता? क्या ख्याल है? अगर हम क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम कर लें और क्रिटिकल पॉइंट्स पर डबल डेरिवेटिव्स की भी फाइंड करें, अगर वो पॉजिटिव आएगी तो हम ये बताएंगे कि वहां उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो उसकी मैक्सिमा होगा। मैक्सिमम वैल्यूज होगी। तो यहां से हम इसका पहले तो डेरिवेटिव लेते हैं। एफ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल होगा 2/3 एक्स पावर 2/3 माइनस 1 विच इज -1/3 इंटू एक्स स्क्वायर -8, और फिर प्लस एक्स पावर 2/3 और एक्स स्क्वायर -8 का डेरिवेटिव जो कि 2x है। हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर -8 डिवाइडेड बाय 3 एक्स पावर 1/3 और प्लस 2x पावर 2/3 प्लस 1 सो 5/3। ओके, अच्छा हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने
जा रहे हैं, तो ये इसका एलसीएम लेंगे, वो होगा 3x पावर 1/3 और फिर यहाँ पर ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 16 और प्लस जब ये x पावर 1/3 और x पावर 5/3 मल्टीप्लाई होंगे तो पावर z हो जाएंगी और पावर बन जाएगी 6/3 जो कि 2 है, सो प्लस 2x स्क्वायर। तो ये हो चुका 4x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 3x पावर 1/3। अच्छा, अब इसके क्रिटिकल नंबर्स कौन से होंगे? क्रिटिकल नंबर्स वो होते हैं जहां पर डेरिवेटिव 0 होता है या फिर अनडिफाइंड होता है। तो 0 वाले वो पॉइंट होंगे जहां ये 0 होगा और अनडिफाइंड वाले वो पॉइंट्स होंगे जहां 3x पावर 1/3 0 होगा। तो यहां से हमें जो पॉइंट मिलते हैं वो है जी x स्क्वायर इज इक्वल टू 16/4 विच इज 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ओके, और यहां से हमें x की वैल्यू मिलती है 0। अली ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, अली ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यस सर। ओके, अच्छा तो Yes, sir. इस इंटरवल में कौन कौन सी वैल्यूज हैं इन तीनों में से? अली सर, अली के साथ 0 हो सकते हैं। जस्ट 0, 0 के अलावा तो और कोई नहीं है ना? यस सर, 0 के अलावा नहीं है कोई। कोई नहीं है। ओके, तो अली के साथ यहाँ तो से अली हमें से सिर्फ ये एक इसके साथ क्रिटिकल दो नंबर लड़ा मिला। जा हम रहा इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। f डबल डेरिवेटिव एट x किसके इक्वल होगा? डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और x की पावर 2/3। डिनोमिनेटर सेम और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जो कि 8x है माइनस न्यूमरेटर सेम 4x स्क्वायर माइनस 16 और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि है 3 मल्टीप्लाई 1/3 x पावर 1/3 माइनस 1 जो कि माइनस 2/3 है। विद अली कर दो। तो यहाँ पर हम 0 पुट कर सकते हैं। जीरो जी सर कर सकते। यस सर, कर सकते हैं। 0 पुट कर सकते हैं। यस सर, अनडिफाइंड नहीं हो जाएगी, 0/0 हो जाएगी। एक मिनट, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई ना कर लें? सर क्या हम इसे लिख सकते हैं? Yes, sir. 3 8 24 x पावर 1/3 प्लस 1 कितना होता है? 4/3 माइनस इस 3 से ये 3 कैंसिल और 4x स्क्वायर माइनस 16 मल्टीप्लाई विद x पावर 2/3 माइनस 2/3 एंड होल डिवाइडेड बाय x 4/3 2/3 9x पावर 2/3। तो इसमें तो 0 पुट ही नहीं हो सकता, कहीं को गड़बड़ तो नहीं है। -1 से अच्छा एक काम और करते हैं, 1 मिनट भी। यहाँ डबल डेरिवेटिव टेस्ट से हम ये नहीं फाइंड कर पा रहे, तो हम ऐसा करते हैं कि इस पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। हमें 0 ही एक क्रिटिकल नंबर मिला है, इसके अलावा और कोई क्रिटिकल नंबर उस डोमेन में नहीं है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि जो इंटरवल है मुकम्मल इंटरवल उसकी हम पार्टीशन कर देते हैं। मुकम्मल इंटरवल हमारा स्टार्ट हो रहा है -1 से और एंड हो रहा है 1/2 पर। इसके दरमियान ही 0 मौजूद है, यहाँ पर 0 है। इसका मतलब यह है कि हमने 2 इंटरवल बना लिए। एक इंटरवल है -1 से 0 तक, इधर से क्लोज है इधर से ओपन, और दूसरा इंटरवल है 0 से 1/2 तक। हमें देखना है कि अगर फंक्शन यहाँ पर भी इंक्रीजिंग हो और यहाँ पर भी इंक्रीजिंग हो या यहाँ पर डिक्रीजिंग हो, तो इनके बिहेवियर को देखते हुए हम बता सकते हैं कि ये कैसा हमारे पास मैक्सिमा है या मिनिमा है। देखें, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब यह है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और अगर डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो -1 से 0 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट कर दें फंक्शन में,
और वहां से उसका आंसर कैलकुलेट करें। अगर हमें आंसर पॉजिटिव मिलता है और बाद में आंसर 0 से 1/2 के दरमियान जब कोई वैल्यू पुट करते हैं और नेगेटिव मिलता है, तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0 पर है। लेकिन इनमें से कोई भी राइट ऑप्शन इस सूरत में नहीं होगा। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा देख लूंगा, शायद इसमें भी कोई मिस्टेक अस्सलाम वालेकुम सर। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में सर बात सर सुनिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन ए है। ए है सर यहाँ पे जब हम -1 पुट करेंगे तो इसका आंसर आई थिंक ये आएगा हाँ -7। ठीक है, सॉरी एक चीज हम भूल रहे हैं, हमारे पास एंड पॉइंट भी तो है क्योंकि हम क्लोज इंटरवल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, थैंक यू जी, आप ठीक बता रहे हैं। एक हमारे पास क्रिटिकल नंबर 0 है और 0 के साथ साथ बल्कि हमें बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ये सारा किए बगैर भी हम कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्लोज इंटरवल पर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये बताता है कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज या तो उसके क्रिटिकल नंबर्स पर है या फिर उस क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर है। तो हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे -1 पर, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे 0 पर और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे 1/2 पर। जब हम फंक्शन की वैल्यू -1 पर पुट करेंगे, जब इसमें -1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -1 और -1 स्क्वायर, तो ये होगा 1 × 1 - 8 विच इज इक्वल टू -7। अच्छा, जब हम 0 पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0, और जब हम 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 पावर 2/3 एंड 1/2 स्क्वायर जो कि 1/4 है और -8 है, तो ये बन गया 1/2 होल पावर 2/3 इंटू, जब हम 4 एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 - 32। तो ये एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर भी कैसा है, एक मिनट इसको थोड़ा सा और देखते हैं। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 1/2 होल पावर 2/3 और ये है -31 डिवाइडेड बाय 4। अब -31/4 जो है ये -8 से भी लेस है, क्या ख्याल है? यहां से भी हमें पता चल रहा है ना, -8 में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि रियल लाइन पर हम -8 से थोड़ा सा पीछे हैं। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यहां से एक बात तो हमें ये पता चलती है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि 2 वैल्यूज नेगेटिव मिली हैं, एक वैल्यू 0 मिली है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे, इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। अच्छा, 6 हो सकता है, क्योंकि यहां से हमें 6 आंसर तो मिला ही नहीं ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, तो इसका मतलब ये जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ए होगा। -7 यस सर। थैंक यू जी, ये जिसने इसमें बताया। ओके, नेक्स्ट नंबर 11 है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 4/1 + x² dx। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक इंटीग्रेशन का फार्मूला लगता है tan इनवर्स का, तो 4 बाहर चला जाएगा और ये tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन है, और 0 से 1 आप इसमें सॉल्व कर लेंगे, ये होगा 4 पाई ऑप्शन आएगा सर, -0 -0, सो पाई ओनली, तो राइट ऑप्शन बी है। अब नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर x। कोसेकेंट स्क्वायर x को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट एक फार्मूला नहीं है। tan x माइनस cot x, और आप इसकी लिमिट्स लेंगे 0 से पाई तक। तो एक चीज आप देख रहे हैं इन क्वेश्चंस में कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन करने वाली, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट एक एक लाइन के हैं। जी सर। अच्छा, ये 13 जो बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, आज भी मुझसे कोई पूछ रहे थे कि ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है और साइन 1/x है, इसका मतलब यही है कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी इनटू साइन t। अगर हम t सपोज कर लें कि 1/x है, तो फिर ये लिमिट t 0 की बजाय x अप्रोच 0 की बजाय t अप्रोच इंफिनिटी होगा, और 1/x की बजाय हम t लिख सकेंगे। तो आप इसको ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करें कि जैसे जैसे t आगे की तरफ बढ़ रहा है, फंक्शन का ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा ना। तो हमें तो नहीं पता कि इंफिनिटी की तरफ जाते हुए फंक्शन कहाँ पर रुकता है, -1 और 1 के दरमियान में कोई नंबर है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन सा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।
ओके जी सर। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 14 इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 3 पाई बाई 4 cos x mod and dx। अब ये मॉड फंक्शन है और मॉड फंक्शन जहां पर 0 हो जाए वहां हमें इसे ब्रेक करना पड़ता है। जरा cos x mod को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। किस किस इंटरवल में cos x mod पॉजिटिव होगा और किस किस इंटरवल में नेगेटिव होगा। जरा देखिए ये जो cos x mod है ये इक्वल होगा cos x if cos x is greater than or equal to 0 and minus cos x if cos x is less than 0। यही होगा ना by definition of x mod। जी सर। अच्छा हमारे पास जो यस सर। इंटरवल है वो कहां से कहां तक है, 0 से 3 पाई बाई 4 तक है। ये रहा 0, ये रहा पाई बाई 4, ये रहा 2 टाइम पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 और ये रहा 3 टाइम पाई बाई 4। तो टोटल हमारे पास ये वाला इंटरवल है यहां से यहां तक। ओके यानी कुछ हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और कुछ सेकंड में भी हैं। इसका मतलब जब हम एंगल 0 से पाई बाई 2 तक लेंगे तब तो हमारा कॉस पॉजिटिव होगा और जब हम पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 तक जाएंगे तब cos x की जगह cos x mod की जगह माइनस cos x लिखेंगे। तो इसको हम ब्रेक करते हैं एक मरतबा 0 से पाई बाई 2 तक और तब हम लिखेंगे cos x dx और फिर हम इसे ब्रेक करेंगे पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 तक और इसको लिखेंगे माइनस cos x dx और इस इंटेग्रल को आप सॉल्व कर लेंगे ना। जी सर। ओके डी ऑप्शन सर दुरुस्त है इसका। जो भी है। अच्छा नेक्स्ट नंबर 15 है कि सीकेंट tan इनवर्स 2/3। ये ट्रिग्नोमेट्री जी का सर। प्रॉब्लम है, फर्स्ट ईयर का है कि अगर हम ये जी लेट कर सर। लें कि थीटा इक्वल है tan इनवर्स 2/3 तो बेसिकली हमें सीकेंट थीटा मालूम करना है। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल हुआ 2/3। अगर हम एक राइट ट्राइंगल बनाएं जिसमें ये एंगल थीटा हो तो ये 2 होगा और ये 3 होगा। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 है, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 13, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो यहाँ से हमें सीकेंट थीटा मिलता है। सीकेंट थीटा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। सो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट सीरीज। अब ये वही चीजें जो कल हमने डिस्कस की हैं। ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, क्या ख्याल है जी आपका? ये है पी सीरीज सीरीज और इसमें सर, ये है। ग्रेटर देन 1 है, सो दिस इज कन्वर्जेंट। अच्छा इसमें n की पावर 1/2 है तो ये है पी सीरीज लेकिन डाइवर्जेंट है क्योंकि p की वैल्यू लेस देन 1 है। यहाँ पर 1 है तो ये हार्मोनिक सीरीज है और ये भी डाइवर्जेंट है और यहाँ पर जो n की पावर है p जो है वो भी लेस देन 1 है, so that's why this is divergent। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। ओके नेक्स्ट नंबर 17 है कि x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, बल्कि ये अभी आप बता रहे थे कि ये साइन x की मैक्लॉरेन सीरीज है। यस सर। नंबर 18 ये डबल इंटेग्रल्स हैं, ये भी इंशाल्लाह हम वेक्टर के साथ ही करेंगे। ये बड़े आसान होते हैं डबल इंटेग्रल इवेलुएट करना। नंबर 19 है कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज। अब ये एक रेडिकल फंक्शन है और रेडिकल फंक्शन की डोमेन वो वाले नंबर होते हैं जहां रेडिकल के अंदर वाला फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। इट मींस दैट इसकी डोमेन में वो नंबर हैं व्हेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके यानी 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं x मॉड स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। और अगर ये दोनों पॉजिटिव के सेंस में x मॉड लेस देन और इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। वैसे भी अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है।
क्यों जी? अगर हम y इक्वल सपोज करें स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये एक सर्कल है, सर्कल में x की यूनिट सर्कल है, तो इट मीन x की वैल्यूज -1 से 1 तक हो सकती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन इस सेंस में भी सी ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 20 है कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज। अब इस फंक्शन की डोमेन में क्या जरूरी है कि 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर इक्वल 0 होगा तो ये अनडिफाइंड होगा। ओके, अगली मीटिंग ज्वाइन करेंगे। चलो।